हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पर में आपका स्वागत है। तो आज मैं 12th क्लास का इंग्लिश विषय से फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश विषय का। तो उस विषय से मैं 15 VVI क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये 15 VVI क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये 15 VVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डॉटेड फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन फॉर इंडिया, इसका अर्थ होगा भारत के लिए सभ्यता का मतलब क्या होगा। भारत के लिए यूरोपीय सभ्यता का मतलब क्या होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रन। ठीक है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रन, बर्दाश्त। रन का मतलब क्या होता है? बर्बाद। तो यूरोपीय सिविलाइजेशन विल मेन्स रन फॉर इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉटेड। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉटेड, इसका अर्थ होगा सादा जीवन और उच्च विचार का आधार है। सादा जीवन और उच्च विचार किस सिविलाइजेशन में है? अमेरिकन सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन या नॉन ऑफ दीज? तो सादा जीवन और उच्च विचार इंडियन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे तीसरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इसका हिंदी क्या होगा? भारतीय महिमा यह है कि यह डॉटेड है। भारतीय महिमा यह है कि यह डॉटेड है। तो हमारे भारतीय महिमा क्या है? इमोवेबल है। ठीक है, इमोवेबल। ठीक है, तो हमारा तीसरी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे तीसरी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं चौथी क्वेश्चन की ओर। चौथी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डॉटेड वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिक्स। डॉटेड वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिक्स, इसका हिंदी क्या होगा? एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता थे। कौन थे आध्यात्मिक नेता? तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी थे। तो हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक थे। ठीक है, हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिक्स। ठीक है, अब चलते पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, हिंदी इसका क्या होगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किसने लिखा था? ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किसने लिखा? तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखे थे। ठीक है, हमारे पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अब चलते हैं छठवीं क्वेश्चन की ओर। तो छठवीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द माइंड इज रेस्टलेस डॉटेड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। छठा क्वेश्चन में है, द माइंड इज रेस्टलेस डॉटेड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसका हिंदी क्या होगा? छठवें क्वेश्चन का, मन बेचैन है
जितना पाना चाहता है उतना पा लेता है। ठीक है, इसका हिंदी होगा मन बेचैन है। तो मन किसके भांति बेचैन है? चिड़िया के भांति। चिड़िया के भांति बेचैन है। मन बेचैन है, चिड़िया है। मन क्या है? चिड़िया है। वह जितना पाना चाहता है उतना पा ही लेता है। तो हमारे डॉटेड के जगह पर क्या होगा? द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स। तो हमारे छठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड। ठीक है, बर्ड, पक्षी, चिड़िया। तो चलते सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है द पीपुल ऑफ द यूरोप लर्न देन लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। इसका हिंदी होगा सातवें क्वेश्चन का, यूरोप के लोग डॉटेड के आदमी के लेखन से अपना सबक सीखते थे। तो हमारे सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस और रोम के आदमी के लेखन से अपना सबक सीखते थे। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। ठीक है, तो चलते आठवें क्वेश्चन की ओर। तो आठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डॉटेड। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डॉटेड। तो आठवें क्वेश्चन का हिंदी होगा सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श है। आदर्श वाक्य क्या है? सादा जीवन एवं उच्च विचार का आदर्श वाक्य क्या है? तो सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य है, आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न फिलोसफर। वेस्टर्न फिलोसफर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। वेस्टर्न फिलोसफर का हिंदी क्या होगा? पश्चिमी दार्शनिक। ठीक है, पश्चिमी दार्शनिक। चलते हैं अब नौवीं क्वेश्चन की ओर। तो नौवीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ योर। सैक्रिफाई इज द सोल एम ऑफ योर। इसका हिंदी होगा बलिदान हमारे डॉटेड का एकमात्र उद्देश्य है। सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान। ठीक है, तो बलिदान हमारे डॉटेड का एकमात्र उद्देश्य है। तो हमारे नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजिंग। ठीक है, राइजिंग हमारा आंसर हो जाएगा। राइजिंग का मतलब होता है अधिकार। तो बलिदान हमारे अधिकारों का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, अब चलते 10वीं क्वेश्चन की ओर। तो 10वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डॉटेड वेयर सैटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। 10वें क्वेश्चन में है डॉटेड वेयर सैटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। इसका हिंदी होगा छोटे से गांव से संतुष्ट थे। डॉटेड छोटे से गांव से संतुष्ट थे। तो हमारे पूर्वज लोग जो थे वो हमारे छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे। ठीक है, तो हमारे 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योर एसेस्टर। योर एसेस्टर। ठीक है, हमारे 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, योर एसेस्टर्स। तो चलते 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 11वें क्वेश्चन में है सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर। तो हमारे 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्री। एंग्री। ठीक है, एंग्री। 11वें क्वेश्चन का हिंदी होगा क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक होना सिखाया है? तो एंग्री होना सिखाया है। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्री। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो 12वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? योर एसेंस्टर्स एंजॉयड डॉटे रूल्स।
इसका हिंदी होगा हमारे पूर्वजों ने डॉटेड शासन का आनंद लिया। हमारे पूर्वजों ने डॉटेड शासन का आनंद लिया। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह रूल। ठीक है, गृह रूल का आनंद लिया। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होप। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारे 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डॉटेड हैप्पी। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डॉटेड हैप्पी। तो हमारे 13वें का हिंदी होगा धन और विलासिता डॉटेड को सुखी नहीं बनाती है। धन और विलासिता डॉटेड को सुखी नहीं बनाती है। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैन। धन और विलासिता आदमी को सुखी नहीं बनाती है। ठीक है, आदमी को सुखी नहीं बनाती है। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वें क्वेश्चन में है गांधी जी वांट्स टू गो टू चंपारण इन। गांधी जी वांट्स टू गो टू चंपारण इन। गांधी जी ने चंपारण कब गए? गांधी जी ने चंपारण कब गए? तो हमारे 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1917 को। तो हमारे 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1917। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो हमारे 15वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉटेड एंड रोमन। The people of Europe are inspired by dotted and Roman। इसका हिंदी होगा 15वें क्वेश्चन का हिंदी, यूरोप के लोग डॉटेड और रोमन से प्रेरित है। तो यूरोप के लोग ग्रीक एंड रोम से प्रेरित है। तो हमारे 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। The people of Europe are inspired by Greek and Rome। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में 15 क्वेश्चन था और मैं इस 15 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से बतलाया हूँ। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन ले सके, सीख सके। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ऊपर गिरे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।